औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन द मैमल्स। मैमल्स के अंदर ह्यूमन भी आ जाते हैं, या इसको हम दूसरी वर्डिंग में भी कह सकते हैं कि थर्मो रेगुलेशन इन द ह्यूमन्स। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आता है रेगुलरिटी स्ट्रेटजी, यानी कि थर्मो रेगुलेशन में जो रेगुलेट कर रही हैं चीज़ें, उनको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनानी चाहिए। मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन मेंटेन देयर हाई बॉडी टेम्परेचर। ठीक है जी, मैमल्स हैं हमारे पास जो ह्यूमन को इंक्लूड करते ही वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई मेंटेन रखते हैं विद इन अ नैरो रेंज ऑफ। अब उसकी रेंज क्या होती है टेम्परेचर की, हम सबको मालूम है कि 35 से 37 डिग्री जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी कि नॉर्मल, या 36 से 38 कह लें, ये वो क्वांटिटी है जिसमें मैमल्स इंसानों के अलावा जो दूसरे मैमल्स हैं वो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रखते हैं। इंसान का 35 से 37 और मैमल्स का 36, 30 टू 38 कह लें, तो इसको मेंटेन रखते हैं जो मैमल्स हो गए या ह्यूमंस हो गए दोनों। नेक्स्ट है हमारे पास द ओरिजिन ऑफ द एंडोथर्मी इन बर्ड्स एंड मैमल्स हैव प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी। एंडोथर्म हमने देखा था कि बॉडी के अंदर ही हीट को प्रोड्यूस करना। एंडो इनसाइड, थर्म हीट, इनसाइड द बॉडी हीट को प्रोड्यूस करना। बर्ड्स और मैमल्स कैसे करते हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करते हैं, जिसमें एनाबॉलिज्म भी हो रही होती है और कैटाबॉलिज्म भी हो रही होती है। छोटे पार्टिकल्स लार्ज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लार्ज पार्टिकल स्मॉल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इन सब की वजह से क्या है जी, जो हीट है वो रिलीज हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास These regulate the rate of metabolic heat production। ये क्या करते हैं जी, मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, उसके रेट को चलाते रहते हैं और साथ ही साथ बैलेंस भी कर रहे होते हैं इसको किसके साथ, एनर्जी कौन सी फॉर्म में होती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में, कि सराउंडिंग में कितनी हीट है और इंटरनल बॉडी के अंदर कितनी हीट है, उनको आपस में बैलेंस करना। ठीक है जी, अगर हमारी बॉडी में हीट कम है और सराउंडिंग में हीट ज़्यादा है तो हमें क्या है जी, ठंड लगेगी। अगर हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा है और सराउंडिंग में ठंड ज़्यादा है तो हमें क्या है जी, ठंड लग रही होगी, गर्मी लग रही होगी। तो इसीलिए जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ साथ क्या है जी, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता रहता है। द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब बॉडी के अंदर एंडोथर्मल एनर्जी ह्यूमंस के अंदर कैसे बनती है, मैमल्स के अंदर कैसे बनती है, जब हमारे मसल्स जो हैं वो वर्क करते हैं, जब हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी, या फिर हमारे मसल्स जो हैं वो शिवर करते हैं, तो जिसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का भी नेम देते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है जी, हीट वो है प्रोड्यूस होती है। आल्सो हार्मोन ट्रिगर द हीट प्रोडक्शन एज द थायराइड हार्मोन्स। इसके साथ साथ थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो भी हीट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और उनको हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि वो शिवरिंग में हेल्प नहीं करते, सिर्फ बॉडी का हीट बनाते हैं। सम मैमल्स प्रोसेस द ब्राउन फैट। कुछ मैमल्स के अंदर ब्राउन फैट होते हैं, ब्राउन फैट मतलब चर्बी, विच स्पेशलाइज फॉर द रैपिड हीट प्रोडक्शन, जो कि गर्मी है वो ठंड नहीं लगने देते। क्यों नहीं लगने देते, क्योंकि फैट की अपनी ही हीट होती है और वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कूलिंग का मेथड है कि वो कूलिंग करते हैं। स्वेट का मेथड है, कैसे पसीना आता है और उसके बाद जो है
वो हमारे पास हमें ठंडक महसूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी कोल्ड टेम्परेचर में मैमल्स क्या रद्द अमल शो करते हैं और हॉट यानी कि वार्म टेम्परेचर में क्या हमें शो करते हैं। इन कोल्ड टेम्परेचर मैमल्स हैव वेरियस मैकेनिज्म दैट रेगुलेट हीट एक्सचेंज विद देयर एनवायरनमेंट, वैजोडाइलेशन एंड द वैजोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है जी, वैजोडाइलेशन और वैजोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। इस चीज़ को हम आगे जाकर फर्दर ब्रीफली स्टडी करेंगे। ठीक है जी, इफेक्ट ऑन द हीट एक्सचेंज एंड मे कंट्रीब्यूट टू द ओरिजिनल टेम्परेचर डिफरेंसेस within an animals. On a cool day, a human temperature may be several degree lower in the arms. अगर हम अपनी बॉडी का आर्म्स का हिस्सा देखें, आर्म पिट्स या फिर लेग्स के दरमियान का हिस्सा देखें, तो वो एज कंपेयर टू और बॉडी हमारी क्या होगा जी, वो ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ह्यूमन मोस्टली रिलाई ऑन अ लेयर ऑफ फैट। ठीक है जी, फैट की लेयर होती है बिल्कुल हमारी स्किन के नीचे, जिसकी वजह से हीट जो है वो कम हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है और क्या है जी, हमें ठंड महसूस नहीं होती। Similarly, marine mammals such as whales and sea inhabit much cooler water. ठीक है जी, इसी तरह जो ये हमारे पास मैरीन मैमल्स होते हैं जैसा कि वेल्स हो गई या दूसरी सील्स वगैरह, ये ज़्यादा ठंड के इलाके में रहते हैं, तो इनकी जो स्किन होती है, जो लेयर होती है, वो ज़रा मोटी होती है और मैमल्स की निस्बत, इंसानों की निस्बत, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंड जो है वो बर्दाश्त कर सकें। उसके बाद है वार्म टेम्परेचर। मैरीन मैमल डिस्पोज ऑफ देयर एक्सेस heat into the warm sea by large number of blood vessels in the outer layer of the skin. अब जहाँ मैरीन वाटर्स, मैरीन मैमल्स के जो स्किन थी, जो आउटर लेयर थी, वो हार्ड थी ताकि उनको ठंड ना लगे, तो बिल्कुल इसी तरह उनको गर्मी भी ना लगे, तो क्या है जी, उनकी लेयर्स के उनकी जो आउटर लेयर है स्किन की, उधर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। दिस डिस्पाइज द हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस। ये क्या करते हैं, बॉडी से हीट को बाहर निकालते हैं। इंटरेस्ट्रियल मैमल्स इन कंट्रास्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एवापोरेटिव कूलिंग, द स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी एंड द एवापोरेटिव कूलिंग इज वन ऑफ द मेजर टेम्परेचर रिड्यूस स्ट्रेटजी। ठीक है जी, हमारे पास जो वार्म टेम्परेचर में, गर्म टेम्परेचर में, गर्मी के मौसम में जो ठंडक महसूस करने का सबसे बेस्ट जो हमारे पास नेचुरल वे है, वो है पसीने का आना। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट यानी पसीने को रिलीज़ करते हैं, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। ठंडक कैसे महसूस होती है, जो वो पसीना है वो एवापोरेट होता है और हमें ठंडक महसूस होती है। तो आज हमने ये स्टडी कर लिया है जी थर्मोरेगुलेशन इन द मैमल्स। अगर यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।